हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर फोटेक चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि टू सम प्रॉब्लम क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से आपको लिखा रहेगा, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स हो सम इज इक्वल टू द गिवन टारगेट। मीन्स एक एरे दिया हुआ है आपके सामने, नीचे अगर आप देखोगे सॉल्यूशन में तो एक एरे दिया हुआ है 2, 7, 11, 15 और एक टारगेट दिया हुआ है 9। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिनको सम करके 9 आ सकता है। तो अगर आप इसमें से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 2 और 7 को सम करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आउटपुट शुड बी 0 और 1, मतलब 0 इंडेक्स पे 2 है और 1 इंडेक्स पे 7 है। तो 2 और 7 यहाँ देखें तो 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे 2 + 7 इक्वल टू 9। तो ये बेसिकली इसका सॉल्यूशन होता है। इसको देखते हैं कि जावा में आप कैसे प्रोग्राम कर सकते हो और जावा में कैसे इसको लिख सकते हैं। टू सम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये अपन देखते हैं आज। तो टू सम प्रॉब्लम का एक क्लास बना लेते हैं, उसमें स्टैटिक वॉइड मेनू का मेथड डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू सम प्रॉब्लम क्या होता है कि एक एरे आपके पास, इंटीजर एरे, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ भरे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3, 5, 6, 8, 1, 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, और एक होता है टारगेट। टारगेट का मतलब है कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 12 का। तो ये जो एरे है, इस एरे में से कोई भी दो एलिमेंट का सम ये 12 है कि नहीं, और अगर है तो वो कौन सा इंडेक्स है। तो इसके लिए जो सबसे इफ़िशिएंट तरीका होता है, जो आपको ऑर्डर n पे सॉल्यूशन निकाल देगा, वो होता है कि एक हैश मैप यूज़ करना रहता है और फिर एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो मैप के लिए हम की वैल्यू पेयर ले लेते हैं इंटीजर, क्योंकि इंट वैल्यू है इसलिए इंटीजर ले रहे हैं, और की भी इंटीजर ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने इंटीजर, स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटीजर, तो ये मैंने एक मैप बना लिया। अब क्या करते हैं, इसको ट्रैवर्स करते हैं, एक फॉर लूप लगाते, ये जो ऊपर में लूप मिला अपने को उस पर ट्रैवर्स करते हैं। इंट i इक्वल टू 0, i शुड बी लेस देन दी ARR डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब अपने को देखना है कि दो एलिमेंट का सम इसमें है या नहीं है। तो जैसे 12 है, 12 किसी भी दो एलिमेंट का सम होगा, तो फर्स्ट टाइम जब हम इटरेट करेंगे तो 2 मिलेगा हमको। तो हमें अब देखना रहेगा कि 2 में क्या ऐड कर दें कि 12 बन जाएगा। तो 2 में 10 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो 10 देखना रहेगा कि 10 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम एक टेम्प वैल्यू बना लेते हैं कि इंट टेम्प इक्वल टू जो भी हमारा टारगेट है माइनस जो ARR ऑफ i है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट आएगा ith एलिमेंट पे, वो टारगेट में से माइनस कर देंगे और फिर वो चेक करेंगे कि क्या वो इस हैश मैप में है, जो हैश मैप हमने यहाँ बना रखा है। अगर उस हैश मैप में है तो इसका मतलब है कि इस एरे में वो वैल्यू है, राइट। डॉट कंटेन्स की होता है, तो की में हम देख सकते हैं कि क्या ये टेम्प एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसकी इंडेक्स है वो अभी ith इंडेक्स और जो हैश मैप में इंडेक्स है टेम्प के ऊपर, वो इंडेक्स दोनों को सम करेंगे तो ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम
प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि वैल्यू एट इंडेक्स जो भी हमको मिला है i एंड वैल्यू एट इंडेक्स जो हमको हैश मैप से निकालना है। तो हैश मैप से कैसे निकलेगा, हैश मैप डॉट गेट की, आपको पता है कि टेम्प जो है वो आपका की है, तो वो आपका इंडेक्स हो गया कि ये इंडेक्स पे ये मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हैश मैप से हम कंटेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं, तो हैश मैप पे तो हमने कुछ रखा ही नहीं, इसको तो सिर्फ इनिशियलाइज किया, डिफाइन किया है, इसमें तो कुछ वैल्यू रखा नहीं। तो इसको कब रखेंगे वैल्यू को, तो जब फॉर लूप में ये कंटेंट्स किया या नहीं किया उसके बाद हम हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट हैं उसको इसमें रखते चले जाएंगे। यानी फर्स्ट टाइम आएगा तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम आएगा तो ये हैश मैप इसमें वैल्यू चला जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम शुरू में ही भर देंगे हैश मैप तो ये जो प्रिंट होगा ये 2 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, तो हमको सिंगल टाइम चाहिए, इसलिए हमने हैश मैप में शुरू में कुछ नहीं रखेंगे, जब फॉर लूप चलेगा उस टाइम पे रखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ा गेम है कि ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमको अगर इंडेक्स चाहिए तो हमें की में वैल्यू रखनी पड़ेगी और वैल्यू के अंदर इंडेक्स रखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे जो कंटेंट्स की वाला लगाया है ये निकाल पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको वो इंडेक्स नहीं बताना, आपको वो वैल्यू बताना है, जिन दोनों वैल्यू को सम करके 12 हो जाएगा जो इस एरे में है, फिर उस केस में आप इसके की में वैल्यू ना रख करके आप उसका इंडेक्स रख सकते हो की में और वैल्यू के अंदर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स पे वो वैल्यू है, तो इसलिए हमें की में उसको वैल्यू रखनी पड़ेगी और वैल्यू के अंदर इंडेक्स। तो इसलिए हम की में डाल दे रहे हैं ARR ऑफ i और वैल्यू के अंदर डाल देंगे i। तो ये हमारा हो गया हैश मैप में वैल्यू चला गया। तो की के अंदर एक्चुअली वैल्यू है और वैल्यू के अंदर एक्चुअली में की है, मीन्स चीज़ें रिवर्स करनी पड़ी है। लेकिन अगर ये हो क्वेश्चन कि आउट क्या है तो फिर रिवर्स रखना रहेगा। तो इसको सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो ये बता रहे वैल्यू एट इंडेक्स 6 एंड वैल्यू एट इंडेक्स 1 पे है 3 और 6 पे है 9। तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स एंड 6 इंडेक्स। सो 1 और 9 वाले को करने पे ये 12 हो जाएगा। कुछ और भी इसमें डाल देते हैं, लाइक 8 भी डाल देते हैं, सॉरी 8 है 4 डाल देते हैं, क्योंकि 8 और 4 को करेंगे तो सम करने पे 12 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि अब ये क्या 2 रिटर्न करता है, इसको 2 रिटर्न करना चाहिए। तो देखो इसने बता दिया कि एक तो फर्स्ट एंड 6th एलिमेंट पे और एक 4th एंड 7th एलिमेंट पे। 4th इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो गया 8 एंड 7th एलिमेंट हो गया 4। तो 8 और 4 को भी सम करने से हो जाएगा और 3 और 9 को भी सम करने से हो जाएगा। तो ये हो गया 2 सम प्रॉब्लम्स। कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।